हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है कुछ नवरात्रि स्पेशल पकौड़ियाँ। तो आप सबने खाई होंगी, बट आज कुछ हम डिफरेंट लच्छेदार पकौड़ियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इतनी क्रंची एकदम और स्पाइसी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, और दही का रायता जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के आया था एकदम। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 4 से 5 आलू लिए हैं, और मैंने आलू को राउंड नहीं काटा, कट नहीं किया। मैंने आलू के 2 पीस कर लिए हैं। तो आप भी क्या करें, आलू के ऐसे 2 पीस कर सकते हैं। 2 पीस करने के बाद जो घियाकस या कद्दूकस होता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम चिप्स निकालते हैं या चिप्स उस घियाकस में, हाँ ये साइड आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप ऐसे खड़ा करके उसको, आलू को ऐसे, एंड देन आप उसको इस तरह से घिस लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक एकदम आलू की स्लाइसेस आपके पास बन के रेडी हो जाएंगी। आप चाहें तो उसे कद्दूकस करके भी पकौड़ियाँ बना सकते हैं, बट हमें लच्छेदार पकौड़ियाँ बनानी थी तो मैंने इस तरह से कद्दूकस किया है। ठीक है, तो आप सारे आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई कोई क्या करता है, जैसे आलू पहले वॉश कर लिए छीलने के बाद और फिर उन्हें वॉश नहीं करते। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही आप आलू मतलब कद्दूकस हो जाएंगे सारे, तो आप एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 टाइम उन्हें वॉश करेंगे, ताकि जो उनके अंदर स्टार्च है ना, वाइट वाइट जो होता है वो निकल जाए और आलू चिपके ना। इसी रीज़न की वजह से आपको जो आलू हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप 2 से 3 बार उन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। फ़िल्टर का पानी आप यूज़ करिएगा, एंड थोड़ा सा आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम नवरात्रे के लिए स्पेसिफ़िकली खाना बना रहे हैं, भगवान जी का भोग लगता है, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा ख्याल रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से आलू को वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, सिंघाड़ा और कुट्टू दोनों के 1-1 बाउल मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पता हो कि सिंघाड़ा जो होता है वो सॉफ्ट होता है और जो कुट्टू होता है वो थोड़ा कड़क होता है, ठीक है, उसके लिए मैंने बेसिक मसाले इस्तेमाल किए हैं। काली मिर्च मैंने, और सेंधा नमक, कुछ चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, एंड देन चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर, मतलब धनिया मैंने चॉप कर लिया था बारीक। आप इन बस इतने मसालों में हमारा इनफ हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने इसमें क्या किया है, जिंजर को यानी कि अदरक को कद्दूकस कर लिया था। ठीक है, तो आप कद्दूकस करके अदरक इसमें डाल लेंगे। जब सारे मसाले एकदम तैयार हो जाएंगे अच्छे से, तो सबसे पहले पानी नहीं डालना है इसके अंदर। आप इन्हें ऐसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे सारा आटा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आटा कम है या ज़्यादा। अगर कम होगा तो आप उसी टाइम पे उसमें आटा डाल लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आलू एक एक अलग है, और ये रीज़न क्यों है आलू का एक एक अलग होने का, वही है कि मैंने इसको 2 बार पानी से वॉश किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसमें। पानी डालने के बाद उसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से, चमचे से उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमारा आटा इनफ है या नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरह प्रॉपर एकदम मिक्स करना है, क्योंकि क्या करते हैं, जब आटा डाला ना तो वो नीचे चला गया होगा। तो आपको नीचे से प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करना है। और नमक और काली मिर्च और जो हमने धनिया वगैरह डाला है वो भी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जिस तरह से आलू में क्या होता है कि नमक कहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा के आप इनको सारे को मिक्स करेंगे। तो आपको इस कंसिस्टेंसी पे ला के छोड़ देना है। अब हम कम से कम मिनिमम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। इतने हम बनाते हैं रायता। आइए चलिए देखते हैं, रायते की प्रिपरेशन करते हैं कि मैंने क्या यूनिक तरीके से रायता बनाया है। तो मैंने क्या किया है, एक बाउल लिया है, बाउल में थोड़ा सा पहले से ही पानी ऐड कर लिया था। उसमें मैंने डाली है 1 कटोरी दही। ठीक है, मैं 2 से 3 सर्विंग बना रही हूँ, तो इसीलिए 1 बाउल इनफ है दही का। उसके बाद मैंने, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मट्ठा या छाछ पीते हैं तो आप छाछ का रायता भी बना सकते हैं, छाछ का भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि क्या होता है, दही में थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप एकदम दही को फेंट लेंगे और उसे एकदम प्लेन बना लेंगे। ठीक है, स्पैचुला की मदद से आप ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ये कंसिस्टेंसी आपकी दही की, देखो कितनी सॉफ्टनेस अलग से दही में दिख रही है, वो रीज़न यही है कि मैंने उसे फेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक खीरे को कद्दूकस करके रखा है, वो खीरा हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद सेंधा नमक और काली मिर्च, बस इतना हमें मसाला इसमें डालना है। थोड़ा मिर्च आप देख के डालिएगा कि जितनी आपको पसंद है, क्योंकि हमने पकौड़ी में भी मिर्च डाली है। देन हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
बिल्कुल प्रॉपरली, कहीं भी ऊपर नीचे या ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। अब हम बनाते हैं कि हमें रायते में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हम जीरा, घी और कुछ हमने करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। तो आप अच्छे से घी में जीरा भून लें एंड देन करी लीव्स डाल के, जब तड़का लगने के बाद और तड़के से पहले दोनों में ही बहुत ही अंतर होता है दही में। आप ये वाला रायता पी के देखिएगा, डेफिनेटली यू लव्ड इट। ठीक है, तो आप इस तरह से रायता प्रिपेयर करें। चलिए अब देखते हैं, हमारा ऑलरेडी 5 से 10 मिनट हो गया है हमारी पकौड़ी के मिक्सचर को बने। अब हम गरम गरम तेल में पकौड़ियाँ तल लेते हैं। तो मैंने पहले ही क्या कर दिया था, मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, रिफाइंड ऑयल आई एम यूजिंग। तो मैंने रिफाइंड ऑयल गैस पे चढ़ा दिया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब आप इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। पकौड़ियाँ डालते टाइम ध्यान बस यही रखना है कि फ्लेम थोड़ी सी आप मीडियम रखें, तेज़ फ्लेम पे एकदम पकौड़ी नहीं डालनी है, क्योंकि जो कुट्टू का आटा है वो हल्का सा नीचे चिपकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। देखिए, तो इस तरह से पकौड़ियाँ एकदम एकदम क्रंची थी, एकदम बिल्कुल। आप बनाएंगे तो आपको विश्वास होगा, ये एकदम क्रंची और इतनी टेस्टी बनी, मतलब हर चीज़ एकदम बराबर मात्रा में थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था कुछ भी चीज़ें। और दही के साथ जब हमने रायते के साथ खाया तो मतलब इसका एकदम टेस्ट अलग ही बन के आया। तो आई होप कि आपको भी पसंद आएंगी। आप एक बार ट्राई करिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है या मेरी कोई भी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अब मेरी वीडियोस को जितना आपका सपोर्ट एंड प्यार मिलेगा, आई फील वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैंने दूसरा स्लोट डाला। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरे स्लोट में भी करना है कि आप पहले जब तेज़ गैस थी उसको मीडियम पे लेके आएँ एंड देन आप दूसरा स्लोट डालें। कुट्टू की पकौड़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बी पेशेंस। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अगर आप तुरंत ही कड़छी लेके लग जाएंगे हटाने में तो वो नहीं हटेगी। वो बेसन की पकौड़ी की तरह नहीं है कि वो छोड़ देगी तेल को, उसको नीचे आपकी कढ़ाई को। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।